योगाभ्यास आरंभ करते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं, जिससे हमारी जो ब्लॉकेज है वो सब खुल जाए। तो धीरे धीरे दोनों पैरों के पंजों को आगे की तरफ तानिए पूरी शक्ति के साथ। हाथों को चाहे आप पीछे रख लें, चाहे घुटनों के ऊपर रख लें, दोनों ही तरह से जो आपको सुविधा हो। पंजे पीछे पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ आगे, पूरी शक्ति के साथ पीछे, आगे की तरफ। इससे आपकी जो नसें बंद हैं, जहाँ पे सर्कुलेशन ब्लड का नहीं आ रहा, वो भी बंद नसें खुलती जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। अगर आपको कहीं घुटने में, पिंडलियों में दर्द है तो वो दर्द भी ठीक होने लगता है। वेरिको वेन्स के लिए बहुत लाभदायक। पंजे आगे की तरफ, पंजे पीछे, पंजे आगे। जब आगे ताने तो इस तरह से तना होना चाहिए कि पंजे, पिंडलियां, घुटने और आपकी थाइज वाला भाग वो पूरा खिंचाव के अंदर आए, ऐसे तानना है। पंजे पीछे की तरफ। अगर हाथों को घुटने पे रखने में असुविधा महसूस हो तो आप दोनों हाथों को पीछे भी रख सकते हैं और फिर पंजों को पीछे की तरफ पूरी शक्ति के साथ तानना है। पंजे आगे की तरफ, पूरी शक्ति के साथ आप खिंचाव को अपनी पिंडलियों, घुटने और अपनी जंघाओं के ऊपर महसूस करें, थाइज वाले भाग तक, पीछे की तरफ। पंजे आगे, पंजे पीछे। बदलें। अब पैरों के पंजों को दबाइए, उंगलियों को दबाइए अच्छी तरह से, पूरी शक्ति के साथ। पंजे पीछे, पंजे आगे, पंजे पीछे, पंजे आगे, पंजे पीछे, पंजे आगे, पंजे पीछे। बदलें। अब दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे, पूरी शक्ति के साथ। आगे वाला पंजा आगे की तरफ, पीछे वाला पंजा पीछे की तरफ। घुटने आसन पे टिके रहेंगे, घुटनों को ऊपर नहीं उठाना है, घुटने बिल्कुल सीधे, पंजों को आगे और पीछे लेके जाना है। बदलें। अब बायां पीछे, दायां आगे। आगे वाले को आगे खींचना है, पीछे वाले को पीछे की तरफ। बदलें। दायां आगे, बायां पीछे। खिंचाव को स्वयं महसूस करना है कि मेरे घुटनों में, पिंडलियों में, थाइज में पूरा खिंचाव आ रहा है। बदलें। 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 अब दोनों पंजों को आगे ताने। यहाँ से दाईं तरफ छोटी उंगली आसन को स्पर्श करती हुई, फिर पीछे, फिर बाएं, यहाँ पे भी छोटी उंगली आसन को स्पर्श करती हुई, फिर आगे, पूरा सर्कल। गति धीमी, लेकिन दाएं बाएं से जब मेरा पैर निकले तो छोटी उंगली आसन को स्पर्श करती हुई निकले। पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, लेकिन पंजों को तान के रखना है। आपके घुटनों के दोष, टांगों में अगर कोई दर्द है, पिंडलियों में खिंचाव है, वेरिको वेन्स हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी। जितना धीमी गति के साथ करेंगे उतना लाभ अधिक। और पंजों को बिल्कुल खींच तान के रखना है।
यहीं से विपरीत दिशा में, बाएं, पीछे, दाएं, आगे। अब दायां पैर नीचे और बायां पैर उसके ऊपर। नीचे वाले पंजे को ऊपर वाले पंजे से प्रेस कर दें। बदलें, अब बायां पैर नीचे और दायां पैर उसके ऊपर। बदलें, दायां नीचे, बायां ऊपर। बदलें, बायां नीचे, दायां ऊपर। वापस पैरों को खोलें और पैरों के पंजों को अंदर की तरफ लगाने का प्रयास। पंजे अंदर, पंजे बाहर, पंजे अंदर, पंजे बाहर, पंजे अंदर, पंजे बाहर, पंजे अंदर, पंजे बाहर। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अब दाएं पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथों की ग्रिप तलवे के नीचे और धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे। दूसरा पंजा अपनी ओर तना हुआ। अब हथेली का दबाव पंजे के ऊपर और पंजे का दबाव हथेली के ऊपर। एंटी प्रेशर, दोनों को दबाव में रखेंगे। हथेली को पंजे के ऊपर दबा के रखेंगे, पंजे को हथेली की तरफ। घुटना यथासंभव सीधा। हल्का हल्का धीरे धीरे प्रयास, थोड़ा सा पैर को और ऊपर उठाने का, और फिर हल्का सा प्रयास अपनी क्षमता अनुसार माथा घुटने के साथ स्पर्श कर जाए। अब धीरे धीरे वापस आना है। दाएं पैर सीधा। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप तलवे के नीचे और धीरे धीरे पैर को सीधा कर देंगे। बायां पैर का पंजा जो है अपनी ओर तना हुआ, खींच के रखना है, उसको ढीला नहीं छोड़ना है। खिंचाव को स्वयं महसूस करें। एंटी प्रेशर, हथेली का दबाव पंजे के ऊपर, पंजे का दबाव हथेली के ऊपर बना के रखना है। दूसरे पंजे को अपनी ओर खींच के रखना है। अब धीरे धीरे प्रयास, घुटने को थोड़ा सा और ऊपर उठाने का, और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार माथा घुटने के साथ। अब धीरे धीरे आते जाएंगे वापस। बायां पैर सीधा। अब दाएं पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथों की ग्रिप घुटने के नीचे। बायां पंजा आगे की ओर तना हुआ, दायां पंजा खड़ा स्थिति के अंदर। घुटने को पीछे की तरफ लाएं, पंजे को खड़ा करें, ऊपर पैर को ऊपर ले जाएं, पंजे को पीछे की तरफ ताने पूरी शक्ति के साथ। पंजा आगे ताने पूरी शक्ति के साथ। अब बिना घुटना मोड़े आसन पे रख दें। फिर पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर। ऊपर जाएं तो पंजा पूरा पीछे की तरफ खींचा हुआ, पंजा आगे बिल्कुल खींच देना है और बिना घुटना मोड़े आसन पे। पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे और पीछे। अब पैर का तलवा आसन के ऊपर और इसको आसन पे रगड़ते हुए ले जाएंगे
और फिर सीधा कर देंगे। पंजा आगे की तरफ तना हुआ, पंजा पीछे, आगे और फिर आसन के ऊपर रगड़ते हुए ले जाएंगे। पंजा आगे पीछे नीचे, आगे पीछे नीचे, आगे पीछे नीचे। अब दायां पैर सीधा कर देंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप घुटने के नीचे, दूसरा पैर आगे की तरफ तना हुआ, बाएं पैर का पंजा अपनी ओर खड़ा और पीछे की तरफ तना हुआ। अब ऊपर, पंजे को पीछे तानिए, आगे, पंजे को आगे तानिए, बिना घुटना मोड़े आसन पे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे और पीछे। तलवे को आसन पे रखें और पैर को आसन पे रगड़ते हुए ले जाएंगे, आगे, पीछे और नीचे, आगे, पीछे और नीचे, आगे, पीछे, नीचे। बहुत सुंदर। अब दाएं पैर को मोड़ेंगे, रखेंगे बाएं पैर के थाई मूल पे और धीरे धीरे बाएं पैर के पंजे को आगे की तरफ धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार घुटने को आसन पे लगाना है, धीरे धीरे, जैसे बच्चे को लोरी सुनाते हैं बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा शीघ्रता के साथ, लेकिन अपनी क्षमता से परे नहीं जाना है, जितना हम सहज तरीके से कर सकें। हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा शीघ्रता से कर सकता है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो धीरे धीरे करे, जो पैर ऊपर नहीं रख सकता वो पैर नीचे रख के करे। प्रयास करना है और अभ्यास रोजाना का, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता से परे नहीं जाना। आप घुटने को आसन पे दबा दीजिए, अब घुटने को मोड़िए और तलवे को रख दीजिए बाएं तरफ, दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए घुटने के नीचे। अब यहाँ पे श्वास को बाहर निकालना है और पेट को अंदर, और घुटने को पेट पे दबाइए। दृष्टि मेरी राइट साइड की तरफ, ठोडी मेरी कंधे की सीध में, और घुटने को अधिक से अधिक पेट के ऊपर दबाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आएंगे, बाएं हाथ को नीचे सपोर्ट में ले लेंगे, दायां हाथ घुटने के नीचे, इसको समानांतर कर लें, रीढ़ सीधी, और इसको धीरे धीरे अपने हृदय के पास लाएं, बिल्कुल हृदय के साथ चिपका दें, जैसे एक बच्चे को आपने हृदय के साथ लगा लिया, बिल्कुल वही स्थिति। आगे वाला पैर बिल्कुल तना हुआ, आप ढीला करें, एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और झुलाएं, बिल्कुल वही स्थिति कि एक छोटे बच्चे को आप सुला रहे, लोरी सुना रहे हैं, बिल्कुल वही स्थिति। लेकिन खिंचाव को महसूस करें, आपके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। अब दायां हाथ अंदर से लाते हुए एड़ी के नीचे, राइट हैंड एड़ी के नीचे, और लेफ्ट हैंड से पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए धीरे धीरे अंगूठे को कान की तरफ लेके जाना है, अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे। खिंचाव को महसूस करिए, कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, वहीं प्रभाव, फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बढ़ रही है। अब धीरे धीरे आते जाएंगे वापस, दायां पैर बिल्कुल सीधा। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे और यही क्रिया जो है बाएं पैर के साथ करनी। अगर आप पैर को ऊपर नहीं रख सकते, दर्द है, नीचे रख लीजिए, और फिर धीरे धीरे इसको, छोटे से बड़ा कोई भी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे
और धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है। अगर आप रोज़ अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर इतना लचीला हो जाएगा कि आपको फिर ऊपर नीचे रखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शुरुआत करते हैं आपका पैर ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव आता है, घुटने में खिंचाव आता है, थाइज़ में खिंचाव आता है। आप पैर को यहाँ पे रख के फिर धीरे धीरे इसको करते जाइए अभ्यास को। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। हल्का सा उसको गति दे दीजिए, थोड़ा सा गति के साथ करिए। अब घुटने को आसन पे लगा दीजिए, दबाइए घुटने को। बहुत सुंदर। अब घुटने को मोड़ें और दाईं तरफ रख दें। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए घुटने के नीचे और श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को अपने पेट पे दबा दीजिए। दृष्टि को ले जाइए बाईं तरफ, ठोडी मेरी कंधे की सीध में। अधिक से अधिक दबाव घुटने का पेट के ऊपर। धीरे धीरे आते जाएंगे वापस। दायां हाथ पूरा सपोर्ट के अंदर नीचे, बाएं पैर के नीचे, और बायां हाथ घुटने के नीचे। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल करना है। ये जो पैर होगा वो बिल्कुल पैरेलल टू अर्थ, और सीधे सीधे फिर धीरे धीरे इसको हृदय की तरफ लेके जाना है और हृदय के साथ लगा देना है। दूसरे पैर को आगे की तरफ खींच के रखना है, उसको ढीला नहीं छोड़ना है। हाथ को अंगूठा पकड़ लीजिए। अब यहाँ से धीरे धीरे अंगूठे को कान की तरफ, धीरे धीरे आते जाएंगे वापस। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ, तितली आसन। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार घुटनों को चलाना है। प्रभाव को महसूस करिए, कहाँ पे खिंचाव आ रहा है। ब्लड सर्कुलेशन आपका, इस पूरे एरिया का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इससे संबंधित जितने भी रोग हैं वो स्वतः ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे गति को बढ़ाना है। पहले बहुत धीरे धीरे करना है, जैसे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो फिर थोड़ा सा गति को बढ़ाना है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। बार बार एक बात कि अपनी क्षमता से परे नहीं। कॉल को दबा दो, साइड से कॉल को दबा दो, ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे। अब धीरे धीरे घुटनों को आसन पे लगाने का प्रयास, लेकिन फिर अपनी क्षमता अनुसार जितना लगता है। रीढ़ सीधी, यहाँ पे आंखें बंद और लंबा गहरा श्वास लेना है, और फिर लंबा ही गहरा श्वास छोड़ना है। लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। फिर लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अनेकों अनेक रोगों का वध हो रहा, नाश हो रहा है। स्वतः धीरे घुटने ऊपर और माथा दोनों घुटनों के बीच, एड़ियां बिल्कुल सिर के करीब से करीब। धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए एड़ी पंजे घुटनों को चलाएंगे।
पिंडलियों को आसन के ऊपर, इससे मेरे पिंडलियां जो हैं, पिंडलियों वाला भाग जो है वो नरम होता है। पिंडलियों की जितनी नर्व्स हैं वो सब पेट से जुड़ी हुई, तो पेट के सभी रोग ठीक होते हैं। गैस, एसिडिटी, डाइजेशन सब ठीक हो रहा है। सिर्फ इतना करने मात्र से आपके पेट के सभी रोग ठीक हो रहे हैं। पिंडलियों को आसन के ऊपर धीरे धीरे आते जाएंगे वापस। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। ज्ञान मुद्रा, तर्जनी उंगली और अंगूठे को आपस में स्पर्श कर देना है। आगे की तीनों उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठ भाग जो है घुटने के ऊपर, और रीढ़ मेरी बिल्कुल सीधी। 3 बार लंबा गहरा श्वास, ओम की ध्वनि, और होगा गायत्री मंत्र। भरिए लंबा गहरा श्वास। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हमारी बुद्धियाँ कदापि आपसे विमुख न हों और आपका ये ज्ञान स्वरूप तेज सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करता रहे। सभी साधक हाथ जोड़ें, ईश्वर के चरणों में नमन करें और अब पद्मासन खोलें। एड़ी पंजे घुटनों को चलाएं।